हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन या नाम होता है जो उन प्रोडक्ट्स पर यूज़ किया जाता है जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से आता है और उनकी जो क्वालिटी, रेप्यूटेशन या खास कैरेक्टरिस्टिक्स उसी जगह के वजह से होता है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अगर कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर जगह की वजह से फेमस होता है तो उस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन मिल सकती है। प्रोडक्ट की पहचान उस जगह से है और उस जगह की रेप्यूटेशन उस प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, कंचीपुरम सिल्क साड़ी। टी जो है, दार्जिलिंग जो है जगह है, तो उसके वजह से जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो वहाँ की हुई है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की दी गई है सेक्शन 21E ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर। इसके अंदर बोला गया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक इंडिकेशन है जो गुड्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो किस कंट्री, रीजन या लोकेलिटी से ओरिजिनेट होता है। ये गुड्स हो सकते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि गुड्स की जो क्वालिटी, रेप्यूटेशन या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली उस ज्योग्राफिकल एरिया के वजह से होना चाहिए। अगर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं तो कम से कम इनमें से एक स्टेज उस ज्योग्राफिकल एरिया में होने चाहिए। कौन कौन से? प्रोडक्शन होनी चाहिए, या फिर प्रोसेस होना चाहिए, या फिर प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी नहीं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का नाम एग्जैक्टली उस जगह के नाम से हो। अगर कोई कंज्यूमर कोई उस ज्योग्राफिकल एरिया की याद दिलाता है या उस एरिया की गुड्स को आइडेंटिफाई करता है तब भी वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इंडिकेशन के एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता कि वो नाम से ही रिलेटेड है। इसके अंदर जो है सिंबल, फिगर, रिप्रेजेंटेशन या इन सब का एक कॉम्बिनेशन भी आ जाता है जो गुड्स की ज्योग्राफिकल ओरिजिन को इंडिकेट करे। अब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारा सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक दिया हुआ है। ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, बहुत सिंपल सॉर्टेड सी बात है कि रजिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा दें तो ज़्यादा बेटर होता है, जिसके वजह से उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। रजिस्ट्रार कौन होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क जो है रजिस्ट्रार होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। पावर्स क्या क्या होती हैं रजिस्ट्रार की? वो एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर सकता है एप्लीकेशन को, विड्रॉ और ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्टर मेंटेन कर सकता है। ये तीनों के तीनों पावर उसके पास होती ही होती है। ठीक है, और रजिस्टर के अंदर क्या क्या वो रिकॉर्ड करके रखता है कि कौन कौन सी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, उसकी प्रोप्राइटर, अथॉरिटी, यूजर्स। और जो ये रजिस्टर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और दूसरा होता है ऑथोराइज्ड यूजर्स। सेक्शन 9 हमारा प्रोवाइड करता है कि कंडीशंस जहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती हैं, जैसे कि जहाँ पे डिसीवर लोगों को कंफ्यूज करता है, अगेंस्ट द लॉ हो, स्कैंडलस हो, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता हो, लीगल प्रोटेक्शन एंटाइटल्ड नहीं है, जॉनरिक और कॉमन नेम है, या फिर उसको प्रोटेक्शन अब उसे मिल ही नहीं सकती है, या फिर फॉल्सली सजेस्टेड है कि गुड्स जो है कहीं और से आए हैं। ओके, जॉनरिक नेम का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन नाम होता है जिसके वजह से जो है उस प्रोडक्ट की जो है एक आइडेंटिटी वो जो है लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि भैया वो वहाँ का नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं बन सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन ऑफ होमोनिमस जोग्राफिकल इंडिकेशन जो हमारे सेम एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 10 के अंदर जो है मेंशन्ड है। मैं आपको एक बार नाम लिख के बता देती हूँ कौन सा एक्ट है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, द जॉग इंडिकेशन ऑफ गुड्स registration and protection act 1999, सॉरी। तो ये एक्ट है बेसिकली जहाँ पे जो है ये सारे के सारे सेक्शंस जो है मेंशन्ड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सॉरी, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, अब हमारा कम टू द टॉपिक कि भैया ये होमोनिमस से जोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन के कैसे होती है। होमोनिमस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो होते हैं जो आइडेंटिकल और सिमिलर नाम के होते हैं। ठीक है, मतलब दो ज्योग्राफिकल नेम सेम या बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, रजिस्ट्रार इन्हें रजिस्टर कर सकता है अगर कंज्यूमर इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्लेस का है, और एल्स वो नहीं होता है। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमारा इसको रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, या तो वो एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर है। तीन लोग जो है और तीनों में से कोई भी जो है एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन में कुछ सर्टेन डिटेल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन, उसकी ओरिजिन, उसकी क्वालिटी, रेप्यूटेशन, उसका जोग्राफिकल एरिया, क्लास, जो ये बेसिक डिटेल्स होती हैं उनको फॉलो अप करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद जो है रजिस्ट्रार के ऊपर होता है कि वो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या फिर कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशंस लगा दे जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस हो सकती है। और लेकिन ना उसको रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार को जो है रिजेक्शन जो है रिकॉर्ड के अंदर लिखना पड़ता है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। फिर उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस के बाद वो एप्लीकेशन एडवर्टाइज्ड होती है। एक्सेप्ट होने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन है तो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। उसके बाद रजिस्ट्रार दोनों पार्टीज को सुनेगा और फाइनल डिसीजन लेगा। अगर ज़रूरत हो तो करेक्शन या अमेंडमेंट भी अलाउ किया जा सकता है। अगर कोई भी इशू नहीं है तो उसे जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिशियली हो जाएगा। ठीक है, ऑथोराइज्ड यूज़र को जो है होता क्या है, ऑथराइज यूजर को जो है रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन यूज करने का लीगल राइट मिलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन ऑब्वियसली 10 साल तक रहती है। उसकी रिन्यूएबल 10 साल के हर 10 साल बाद करवाना पड़ता है, और एक प्रिस्क्राइब फी के साथ जो है रिन्यूएबल एप्लीकेशन भी फाइल करनी पड़ती है। और अगर वो रिन्यू नहीं करवाते तो फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई जो है वो रिमूव भी हो सकता है और रिस्टोर पॉसिबल है अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करी जाएं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के कुछ सर्टेन कंसिक्वेंसेस हैं जो हमारे 20 to 23 सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन हैं। कि इन्फ्रिंजमेंट सूट नहीं फाइल किया जा सकता, लेकिन
पासिंग ऑफ की का रेमेडी अवेलेबल रहता है। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर और ऑथोराइज्ड यूज़र इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है। ऑथोराइज्ड यूज़र को जीआई यूज़ करने के एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। अगर मल्टीपल ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं तो सबके इक्वल राइट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में प्राइम फेसी एविडेंस होता है। रजिस्टर्ड को असाइन लाइसेंस, मॉर्टगेज, प्लेज या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑथोराइज्ड यूज़र की डेथ के बाद राइट्स उसके लीगल सक्सेसर को मिल जाते हैं। ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन हमारा सेक्शन 22 के अंदर मेंशन्ड है, जो ये कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट कब कब होता है। ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट पहला तो आ जाता है कि इन्फ्रिंजमेंट जब जीआई का यूज़ इस तरह करे कि कंज्यूमर को लगे कि किसी और प्लेस से आए हैं, या फिर अनफेयर कंपटीशन या पासिंग ऑफ के लिए यूज़ करें। दूसरी जोग्राफिकल इंडिकेशन का यूज़ करें जो कंज्यूमर को एक्चुअल ओरिजिन के बारे में मिसलीड करे, या वर्ड्स जैसे काइंड, स्टाइल, इमिटेशन या सिमिलर वर्ड्स यूज़ करें उन गुड्स के लिए जो रजिस्टर्ड जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑल्दो इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कोई लॉफुली परचेज्ड गुड को रीसेल या प्रोसेस कर रहा है तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर उसने गुड्स की कंडीशन को मार्केट में आने के बाद ख़राब कर दिया तो एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं होगा। कुछ सर्टेन ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो है सेक्शन 38 टू 42 के अंदर मेंशन्ड है। हमें बस इतना याद रखना है कितना फाइन लगता है और कितने महीने की जो है वो इम्प्रिजनमेंट होती है। ओके। अगर फॉल्सिफाइंग या फॉल्सली अप्लाइंग जीआई होता है तो उसका जो है 6 महीने से 3 साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 50,000 से 2 लाख तक जो है उसे फाइन लग सकता है। अगर गुड्स जो है फॉल्स जीआई के साथ कर रहे हैं तो सेम चीज़ होती है कि 6 महीने तो 3 साल, 50,000 से 2 लाख और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है। लेकिन अगर वो पर्सन दोबारा सेम ऑफेंस करता है तो फिर 1 साल से 3 साल तक जेल हो सकती है एंड 1 लाख से 2 लाख तक जो है उसे फाइन देना पड़ेगा। ठीक है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीआई इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 3 इयर्स या फिर फाइन या फिर दोनों। इम्प्रॉपरली क्लेम कर सकते हैं कनेक्शन विद जीआई रजिस्ट्री, और पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स या फाइन या बोथ। फॉल्सिफाई एंट्रीज ऑफ जीआई रजिस्टर, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, फाइन या बोथ। कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर एक्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंडर परमिटेड हो या किसी और एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर अलाउड हो, के एक एक्सेप्शन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।